12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए 20 दिसंबर 2019 में उन्होंने अपना पहला निर्णय हिंदी में दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की, जिन्होंने 13,162 मुकदमों का निर्णय हिंदी में दे दिया है। ये रिकॉर्ड उन्होंने मात्र 3 साल 8 महीने और 17 दिन के बीच बना दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की मुहिम लगातार जारी है। हिंदी दिवस के खास मौके पर न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन में हिंदी में फेल होने से लेकर जज बनने तक की पूरी कहानी बताई। तो सर, जैसा कि पहले देखा जाता था कि माननीय न्यायालयों में हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ही जजमेंट आते थे। आपने एक शुरुआत की, चलन किया, आज के डेट में आप एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ये मन में आपके कैसे सवाल आया, इस सफ़र को कैसे आपने शुरू किया? इसकी शुरुआत तो मैं कहूँ तो मेरे पिताजी ने की प्रेरणा से ऐसा हो पाया कि मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ता था, तो मेरी एक मार्कशीट आई तो उसमें मेरे हिंदी में बहुत कम नंबर थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो भाई, अंग्रेजी स्कूल में मैं आपको पढ़ा तो ज़रूर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने में आनी चाहिए, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हिंदी के प्रति उदासीन हो जाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और संकल्प होना चाहिए कि हम अपनी हिंदी को आगे ले जाएंगे। अंग्रेजी या किसी भी भाषा से हमारा कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वह सब हमारी मौसियाँ हैं, उर्दू भी, और यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजी विलायत वाली मौसी है, लेकिन माँ तो माँ होती है। इसलिए हिंदी के प्रति सबको लगाव होना चाहिए और हमें स्नेह स्नेह, एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन स्नेह स्नेह अंग्रेजी से अपने आप को छुटकारा दिला के हिंदी की तरफ आना चाहिए। और हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिस तरह बोली जाती उसी तरह लिखी जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसलिए हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम अपने सोचने का तरीका जो होता है, हम दिमाग में पहले हिंदी में ही सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, तो वो नेचुरल नहीं है, वो कुदरती नहीं है। और जो कुदरती नहीं है तो कुदरती भाव से सोचना चाहिए। आप जब सोचते हैं हिंदी में तो लिखते हैं अंग्रेजी में क्यों? जैसा सोचते हैं वैसा लिखिए। आपने जस्टिस आप हाई कोर्ट बने और 12 दिसंबर 2019 से और अब तक कितने जजमेंट ऐसे रहे जिसको आपने हिंदी में दिए कि सारे जजमेंट आप हिंदी में ही देते हैं? नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में देता हूँ, लेकिन अभी जो NIC से डाटा मुझको उपलब्ध कराया गया है उसमें 13,000 के ऊपर जजमेंट एंड ऑर्डर्स मेरे द्वारा हिंदी में किए गए हैं। और इसके लिए मैं अपने जो हमारे स्टाफ है, कर्मचारी है मेरे साथ, उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि इसको लिपिबद्ध करना, टंकन करना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो बड़ी मेहनत से लोग करते हैं। उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई वो लोग हिंदी में मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं। सर, आप क्या इस बात को समझते हैं कि याची जो होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, जिस हिंदी हाई कोर्ट की में जो अंग्रेजी होती है, जो जजमेंट की भाषा होती है, उसको सरल भाषा में समझना कुछ दिक्कत होती थी, तो इस तरह की जब आप हिंदी में आदेश देते हैं तो उनको बहुत सरलीकरण होता है इससे? हाँ, यही भावना है, इसके पीछे मेरी भावना ही यही है कि जो मैं न्याय कर रहा हूँ वो सरल भाषा में उसको उपलब्ध हो जाए, सुलभ हो जाए, ताकि वो अपने को समझ तो सके कि मुझे न्याय मिला क्या और वो चाहता क्या था। इसी कारण ऐसा किया जा रहा है। और फिर हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं और हमको अगर हिंदी नहीं आती है तो वो खराब बात हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी अगर कोई मुझसे कहे कि जस्टिस चौधरी को अंग्रेजी अच्छी नहीं आती तो मुझे मतलब थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है तो निश्चित तौर पर मुझे खराब लगेगा।
अभी जैसे कहा गया कि अब याचियों के लिए सुविधा मिलेगी कि उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में जैसी चॉइस देते हैं वैसे जजमेंट उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये मुहिम चॉइस का विषय नहीं है, उनकी तो कोई चॉइस होती नहीं, वो तो निर्णय देने वाले के न्यायाधीशों के ऊपर है, न्यायमूर्तियों के ऊपर है कि वो किस भाषा में देते हैं, उसकी कोई चॉइस थोड़ा ना होती है। लेकिन अगर उसको उसकी भाषा में, सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाए तो न्यायिक व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि न्याय, उसके साथ क्या न्याय हुआ, क्या आपने आदेश दिया, क्या फैसले आए, इसका अगर सरलीकरण होगा, उसको समझ में आएगा तो इससे बेहतर होगा। हाँ, सरल और सुलभ होगा ना, इससे न्यायिक व्यवस्था बहुत। आप जैसे मैंने कहा, आप पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर उसको हिंदी में लिखते हैं, पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में बहस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन चलता रहता है मस्तिष्क में भी, तो वो निश्चित तौर पर उसमें समय लगता है। और सरलता के लिए तो जरूरी है, हिंदी को प्रति हमको बहुत सचेत रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप बहस के दौरान भी हिंदी का इस्तेमाल अधिकांश माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मैं कहता हूँ 60% से 70% लोग हिंदी में ही बहस करते हैं। भाई हिंदी में ही सारे लेक्चर्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, शासनादेश, वो सब हिंदी में है, जो आदेश हैं वो भी हिंदी में है, FIR हिंदी में है, केस डायरी हिंदी में है। दिक्कत वहाँ है कि साइटेशंस नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अनेक बिंदुओं पर जो साइटेशंस हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। अगर हर बिंदु में हिंदी में भी उपलब्ध हो जाए तो और सरल हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रयास किया, और लोगों ने मुझसे पहले तो आदरणीय न्यायमूर्ति प्रेमशंकर प्रसाद जी, BL यादव जी, प्रेमशंकर जी और BL यादव साहब जी, RB मेहरोत्रा साहब, सबने हिंदी में लिखा है। सबका प्रयास रहा है, बहुत सार्थक प्रयास इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी हिंदी के प्रति रहा है।